दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके तो झुरिया ने कहा, जाके पंडित बाबा से कह आओ ना, ऐसा ना हो कि कहीं चले जाएं। दुखी, हाँ जाता हूँ, लेकिन यह तो सोचो बैठेंगे किस चीज पर। झुरिया, कहीं से खटिया ना मिल जाएगी, ठकुराने से मांग लाना। दुखी, तू भी कभी कभी ऐसी बात कह देती है कि देह जल जाती है। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे? आज तक तो घर से निकलती नहीं, खटिया देंगे। क्या थाने में जाकर एक लोटा पानी मांग लूं तो न मिले, भला खटिया कौन देगा? हमारे उपले सेठे भूसा लकड़ी थोड़ी ही है कि जो चाहे उठा ले जाए। यह अपनी खटोली ही धोकर रख दे, गर्मी के तो दिन हैं, उनके आते आते सूख जाएगी। झुरिया, वह हमारी खटोली पर बैठेंगे नहीं, देखते नहीं कितने नेम धर्म से रहते हैं। दुखी जरा चिंतित होकर कहा, हाँ यह बात तो है। महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लूं तो ठीक हो जाए। पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, वह पवित्र है। ला दो डंडा, पत्ते तोड़ लूं। झुरिया, पत्तल मैं बना लूंगी, तुम जाओ, लेकिन हाँ उन्हें सीधा भी देना होगा। अपनी थाली में रख दूं? दुखी, कहीं ऐसा गजब न करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे। उनको बड़ी जल्दी क्रोध आ जाती है। क्रोध में पंडिताइन तक को नहीं छोड़ते। लड़के को ऐसा पीटा था कि आज तक टूटा हुआ हाथ लिए फिरता है। सीधा भी पत्तल में ही देना। हाँ, मुद्दा तो छूना मत। झोरी गोड़ की लड़की को लेकर शाह की दुकान से सब चीजें ले आना। सीधा भरपूर हो, सेर भर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आधा पाव घी, नून और हल्दी। पत्तल में एक किनारे 4 आने पैसे भी रख देना। गोड़ की लड़की ना मिले तो भुर्जिन के हाथ पैर जोड़कर ले जाना। तू कुछ मत छूना, नहीं तो गजब हो जाएगा। इन बातों की ताकीद करके दुखी ने लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा गट्ठर लेकर पंडित जी से अर्ज करने चला। खाली हाथ बाबा की सेवा में कैसे जाता, और नजराने के लिए घास के सिवा उसके पास था ही क्या। खाली देखकर तो बाबा उसे दूर से ही दुत्कार देते। पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही इस उपासना में लग जाते, मुंह हाथ धोते 8 बज जाते। तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भंग करने की तैयारी था। उसके बाद आधे घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने एक तिनके से माथे पर तिलक लगाते। चंदन की 2 रेखाओं के बीच लाल रोरी की बिंदी होती थी। फिर छाती और बाहों पर चंदन की गोल गोल मुद्राएं बनाते। उसके बाद ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उससे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते। 10 बजते बजते वह पूजन से उठते और भंग छान कर बाहर आते। तब तक 2-4 जजमान द्वार पर आ जाते। इस उपासना का तत्काल फल मिल जाता। वहीं उनकी खेती थी। आज वह पूजन गृह से निकले तो देखा दुखी चमार घास का एक गट्ठर लिए बैठा है। दुखी उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ और साष्टांग दंडवत करके हाथ बांध कर खड़ा हो गया। यह तेजस्वी मूर्ति देखकर हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। कितनी दिव्य मूर्ति थी। छोटा सा गोल मटोल चिकना सिर, फूले गाल, ब्रह्म तेज से प्रदीप्त आंखें, रोरी और चंदन देवताओं की प्रतिमा प्रदान कर रही थी। दुखी को देखकर श्रीमुख से बोले, आज कैसे चला आया रे दुखिया? दुखी ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूं महाराज, कुछ शायद सगुन विचारना है, कब मर्जी होगी। घासी, आज मुझे छुट्टी नहीं, हाँ सांझ तक आ जाऊंगा। नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जाए, सब सामान ठीक करके आया हूं। यह घास कहाँ रख दूं? घासी,
इसे गाय के सामने डाल दे और जरा झाड़ू लेकर द्वार को साफ कर दे। यह बैठक भी कई दिन से लिपी नहीं गई, इसे भी गोबर से लीप दे। तब तक मैं भोजन कर लूं, फिर जरा आराम करके चलूंगा। हाँ, यह लकड़ी भी चीर देना। खलिहान में 4 खांची भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और भूसौली में रख देना। दुखी फौरन हुक्म की तामील करने लगा। द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लीपा। तब तक 12 बज गए। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, उसे भी जोर की भूख लगी थी। वह वहां खाने को धरा ही क्या था, घर यहाँ से मील भर था। वहां खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाए। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी सी गांठ थी जिस पर पहले कितने ही भक्तों ने अपना जोर आजमा लिया था। वह उसी दमखम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार थी। दुखी घास छिलकर बाजार ले जाता था। लकड़ी चीरने का उसे अभ्यास न था। घास उसके खुरपे के सामने सिर झुका देती थी। यहाँ कस कस कर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगाता, पर उस गांठ पर निशान तक नहीं पड़ता था। कुल्हाड़ी उचट जाती, पसीने से तर था, हाँफता था, थक कर बैठ जाता था, फिर उठता था। हाथ उठाए न उठते थे, पांव कांप रहे थे, कमर सीधा न होती थी, आंखें तले अंधेरा हो रहा था, सिर में चक्कर आ रहे थे, तितलियां उड़ रही थी, फिर भी वह अपना काम किए जाता था। अगर एक चिलम तंबाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ ताकत आ जाती। उसने सोचा, यहाँ चिलम और तंबाकू कहाँ मिलेगी? ब्राह्मणों का पूरा है, बामन लोग हम नीच जातों की तरह तंबाकू थोड़ी ही पीते हैं। सहसा उसे याद आया कि गांव में एक गोंड भी रहता है, उसके यहाँ जरूर चिलम तंबाकू होगी। तुरंत उसके घर दौड़ा। खैर मेहनत सफल हुई। उसने तंबाकू भी दी और चिलम भी दी, पर आग वहां न थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता मत करो भाई, मैं जाता हूँ पंडित जी के घर से आग मांग लूंगा। वहां तो अभी रसोई बन रही थी। यह कहता हुआ वह दोनों चीजें लेकर चला गया। पंडित जी के घर के बरौठी के द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालिक आग मिल जाए तो चिलम पी ले। पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडिताइन ने पूछा, यह कौन आदमी आग मांग रहा है? पंडित, अरे वही ससुरा दुखिया चमार है, कहा था थोड़ी लकड़ी चीर दे, आग है तो दे दो। पंडिताइन ने भौं चढ़ाकर कहा, तुम्हें तो जैसे पोथी पतरे के फेर में धर्म कर्म किसी बात की सुधि नहीं रही। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुंह उठाए घर में चलाए। हिंदू का घर न हुआ कोई सराय हुई, कह दो दाढ़ी जार से चला जाए, नहीं तो इस लुआठे से मुंह झुलस दूंगी। आग मांगने चले हैं। पंडित जी ने उसे समझाकर कहा, भीतर आ गया तो क्या हुआ, तुम्हारी चीज तो नहीं छुई, धरती पवित्र है, जरा सी आग दे क्यों नहीं देती, काम तो हमारा ही कर रहा है। कोई लोनिया यही लकड़ी फाड़ता तो कम से कम 4 आने लेता। पंडिताइन ने गरज कर कहा, वह घर में आया ही क्यों? पंडित ने हार कर कहा, ससुरे का अभाग था और क्या। पंडिताइन, अच्छा इस बकत तो आग दिए देती हूँ, लेकिन फिर जो इस तरह घर में आएगा तो उसका मुंह ही जला दूंगी। दुखी के कानों में इन बातों की भनक पड़ रही थी। पछता रहा था, नाहक आया। सच तो कहती है, पंडित के घर में चमार कैसे चला आए? तभी तो संसार पूछता है, तभी तो इतना मान है। भर चमार थोड़ी ही है, इस गांव में बूढ़ा हो गया, मगर मुझे इतनी अकल भी ना आई। इसलिए जब पंडिताइन आग लेकर निकली तो वह मानो स्वर्ग का वरदान पा गया। दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेकता हुआ बोला, पंडिताइन माता, मुझसे बड़ी भूल हो गई कि घर में चला आया। चमार की अकल तो ठहरी, इतने मूर्ख न होते तो लात क्यों खाते। पंडिताइन चिमटे से पकड़कर आग लाई थी। 5 हाथ की दूरी से ही घूंघट की आड़ से दुखी के तरफ आग फेंका। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई।
वह जल्दी से हटकर सिर को झाड़ने लगा। उसके मन ने कहा, यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपए मारे जाते हैं। ब्राह्मण के रुपए भला कोई मार तो ले, घर भर का सत्यानाश हो जाए। पांव गल गल कर गिरने लगे। बाहर आकर उसने चिलम पी और फिर से कुल्हाड़ी लेकर जुट गया। खट खट की आवाज आने लगी। उस पर आग पड़ गई तो पंडिताइन को उस पर कुछ दया आ गई। पंडित जी भोजन करके उठे तो बोली, इस चमरों को भी कुछ खाने को दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा। पंडित जी ने इस प्रस्ताव को व्यवहारिक क्षेत्र से दूर समझकर पूछा, रोटियां हैं? पंडिताइन, 2-4 बच जाएंगी। पंडित, 2-4 रोटियां में क्या होगा, चमार है, कम से कम शेर भर चढ़ा जाएगा। पंडिताइन कानों पर हाथ रखकर बोली, अरे बाप रे, शेर भर? तो फिर रहने दो। पंडित ने अब शेर बनकर कहा, कुछ भूसी चोकर हो तो आटे में मिलाकर 2 ठो लिट्टी ठोक दो, साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटियां से इन नीचों का पेट नहीं भरता, इन्हें तो जुआर का लिट्टा चाहिए। पंडिताइन ने कहा, अब जाने भी दो, धूप में कौन मरे। दुखी ने चिलम पीकर फिर कुल्हाड़ी संभाली। दम लेने से जरा हाथों में ताकत आ गई थी। कोई आधे घंटे तक फिर कुल्हाड़ी चलाता रहा। फिर बेदम होकर वहीं सिर पकड़कर बैठ गया। इतने में वहीं गोड़ आ गया। बोला, क्यों जान देते हो बूढ़े दादा, तुम्हारे फाड़े या गांठ न फटेगी, नाहक हलकान होते हो। दुखी ने माथे का पसीना पोंछकर कहा, अभी तो गाड़ी भर भूसा और ढोना है भाई। गोड़, कुछ खाने को मिला कि काम ही कराना जानते हैं, जाके मांगते क्यों नहीं। दुखी, कैसे बात करते हो चुखरी, बामन की रोटी हमको पचेगी। गोड़, पचने को पच जाएगी, पर पहले मिले तो। मूछों पर ताव देकर भोजन किया और आराम से सोए। तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म लगा दिया। जमींदार भी कुछ खाने को देता है, या उनसे भी बढ़ गए, उस पर धर्मात्मा बनते हैं। दुखी, धीरे धीरे बोलो भाई, कहीं सुन ले तो आफत आ जाए। यह कहकर दुखी फिर संभल पड़ा और कुल्हाड़ी की चोट मारने लगा। चुखुरी को उस पर दया आई, आकर कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन ली और कोई आधा घंटे खूब कस कस कर कुल्हाड़ी चलाई, पर गांठ में एक दरार भी न पड़ी। तब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और यह कहकर चला गया, तुम्हारे फाड़े या न फटेगी, जान भले ही निकल जाए। दुखी सोचने लगा, बाबा ने यह गांठ कहाँ रख छोड़ी थी कि फाड़े नहीं फटती, कहीं दरार तक भी नहीं पड़ती। मैं कब तक इसे चिरता रहूंगा। अभी घर पर 100 काम पड़े हैं। कार परोजन का घर है, एक न एक चीज घटी रहती है, पर इन्हें इसकी क्या चिंता। चलो तब तक भूसा उठा लाऊं। कह दूंगा, बाबा आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूंगा। उसने झउआ उठाया और भूसा ढोने लगा। खलिहान यहाँ से 2 फरलांग से कम न था। अगर झउआ खूब भर कर लाता तो जल्दी खत्म हो जाता, लेकिन फिर झउए को उठाता कौन। भरा हुआ झउए अकेले उससे न उठ सकता था, इसलिए थोड़ा थोड़ा लाता था। 4 बजे कहीं भूसा खत्म हुआ। पंडित जी की नींद खुली, मुंह हाथ धोया, पान खाया, बाहर निकले तो देखा तो झुकी झउआ सिर पर रखे सो रहा है। जोर से बोले, अरे दुखिया, तू सो रहा है? लकड़ी तो अभी ज्यों की त्यों पड़ी है, इतनी देर तू करता क्या रहा? मुट्ठी भर भूसा ढोने से सांझ कर दी, उस पर सो रहा है। उठा ले कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़ डाल, तुझसे जरा सी लकड़ी नहीं फटती, फिर शायद भी वैसे ही निकलेगी। मुझे दोष मत देना। इसी से कहा है कि नीच घर में खाने को हुआ और उसकी आंख बदली। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई। जो बातें पहले सोच रखी थी वह सब भूल गई। पेट पीठ में धंसा जाता था। आज सवेरे जलपान तक न किया था, अवकाश ही न मिला। उठना भी पहाड़ मालूम होता था। जी डूबा जाता था, पर दिल को समझा कर उठा। पंडित जी हैं, कहीं शायद ठीक न बिचारे तो फिर सत्यानाश हो जाए।
तभी तो संसार में इतना मान है। साहित्य ही का तो सब खेल है, जिसे चाहे बिगाड़ दे। पंडित जी गांठ के पास आकर खड़े हो गए और बढ़ावा देने लगे। हाँ, मार कस के, और मार कस के, मार, अबे जोर से मार। तेरे हाथ में तो जैसे दम ही नहीं है। लगा कस के। खड़ा सोचने क्या लगता है। हाँ हाँ, बस फटा ही चाहती है। दे उसी दरार में। दुखी अपने होश में न था। न जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी। वह थकान, भूख, कमजोरी मानो सब भाग गई। उसे अपने बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था। एक एक चोट वज्र की तरह पड़ती थी। आधे घंटे तक वह इसी उन्माद की दशा में हाथ चलाता रहा, यहाँ तक कि लकड़ी भी बीच से फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूट निकली। इसके साथ वह भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूखा प्यासा थका हुआ से जवाब दे गया। पंडित जी ने पुकारा, इसको दो चार हाथ और लगा दे, पतली पतली चौलिया हो जाए। दुखी न उठा। पंडित जी ने अब उसे देख करना उचित न समझा। भीतर जाकर बोटी छानी, शौच गया, स्नान किया और पंडिताई बन पहनकर बाहर निकले। दुखी अभी तक वहीं पड़ा था। जोर से पुकारा, अरे क्या पड़े ही रहोगे दुखी, चलो तुम्हारे घर चल रहा हूं। सब सामान ठीक ठीक है ना। दुखी फिर भी ना उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हुई। पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा पड़ा था। बदवास होकर भागे और पंडिताइन से बोले, दुखिया तो जैसे मर गया। पंडिताइन हकबका कर बोली, वह तो अभी लकड़ी चिर रहा था ना। पंडित, हाँ, लकड़ी चिरते चिरते मर गया, अब क्या होगा। पंडिताइन ने शांत होकर कहा, होगा क्या, चमरौने में कहला भेजो कि मुर्दा उठा ले जाए। एक क्षण में गांव भर में खबर हो गई। पूरे ब्राह्मणों की ही बस्ती थी। केवल एक घर गोंड का था। लोगों ने उधर का रास्ता छोड़ दिया। कुएं का रास्ता उधर से ही था। पानी कैसे भरा जाए। चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए। एक बुढ़िया ने पंडिताइन से कहा, अब मुर्दा फेंकवाते क्यों नहीं, कोई गांव में पानी पिएगा या नहीं। इधर गोड़ ने चमरौने में जाकर सबको कह दिया, खबरदार, मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है कि एक गरीब की जान ले ली। पंडित जी होंगे, अपने घर के होंगे, लाश उठाओगे तो तुम भी पकड़े जाओगे। इसके बाद ही पंडित जी पहुंचे, पर चमरौने का कोई आदमी लाश उठाने को तैयार न हुआ। हाँ हाँ, दुखी की स्त्री और कन्या दोनों हाय हाय करती वहां चली आई और पंडित के द्वार पर अपना सिर पीट पीट कर रोने लगी। उनके साथ 10-5 और चमारिनें थी। कोई रोती थी, कोई समझाती थी, पर चमार एक न था। पंडित जी ने चमारों को बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नत की, पर चमारों के दिल पर तो पुलिस का रौब छाया हुआ था। आखिर निराश होकर पंडित जी लौट आए। आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। देवताओं का सोना मुश्किल हो गया, पर लाश उठाने कोई चमार नहीं आया। और ब्राह्मण चमार की लाश कैसे उठाते। भला ऐसा किसी शास्त्र पुराण में लिखा है, कहीं कोई दिखा दे। पंडिताइन ने झुंझलाकर कहा, इन डाइनों ने तो खोपड़ी चाट डाली, सबों का गला भी नहीं पकता। पंडित जी ने कहा, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगी। जीता था तो कोई बात तक न पूछता था, मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सब के सब आ पहुंची। पंडिताइन, चमार का रोना मनहूस है। पंडित, हाँ, बहुत मनहूस। पंडिताइन, अभी से दुर्गंध उठने लगी। चमार था ससुरा की नहीं। साध साध किसी का विचार है इन सबों को। पंडिताइन, इन सबों को घिन भी नहीं लगती। पंडित, भ्रष्ट है सब। रात तो किसी तरह कटी, मगर सवेरे भी कोई चमार न आया। चमारी ने भी रो पीट कर चली गई। दुर्गंध कुछ कुछ फैलने लगी। पंडित ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला, फंदे को खींचकर कस दिया। अभी कुछ कुछ धुंधलका था। पंडित जी ने रस्सी को पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर घसीट ले गए।
वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा और घर में गंगा जल छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़ और गीद, कुत्ते और कौवे नोच रहे थे। यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था।